बैट थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रोफाउंड स्काई सेट के लोग जो फ्लावर सेट को बुली कर रहे थे, तब सेओयन आता है और अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी स्किल का कमाल दिखाता है एक एक हाथ पे। सबसे पहले तो लिu चैंग को खत्म कर देता है, जिसके बाद जब इनका वॉइस लीडर सेओयन के ऊपर ड्रैगन पंच से हमला करता है, सेओयन का किंग कॉन्ग बॉडी अपने एक उल्टे हाथ से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ साथ सेओयन मच्छर की तरह मारकर उसे पिचका देता है। यूनियन इस पर्सन को देखकर शॉक थी, लेकिन तब वो काइलिन को देखती है और पहचान जाती है कि ये तो सेओयन है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। यूनियन पूरी तरह से हैरान थी, लेकिन यूनियन की बात को जैसे ही नालन यारान सुनती है, वो तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो उस बड़े से इंसान को देख रही थी, सोच रही थी क्या ये सेओयन है, ये पर्सन जो कि सिर्फ अपने स्ट्रेंथ की मदद से एक दाओजुन के पीक स्टार के एक्सपर्ट को मार दिया। लेकिन तभी किंग कॉन्ग बॉडी छोटा हो जाता है, मतलब कि सेओयन किंग कॉन्ग बॉडी से बाहर निकलता है और बड़े प्यार से यूनियन से कहता है तुम ठीक तो हो। यूनियन जो कि पूरी शॉक्ड थी, सेओयन की ओर देखे जा रही थी। हाँ, ये फेस सेओयन का ही था। जिसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होती है और फिर हंसती है, कहती है तो ये सच में तुम हो। सेओयन भी स्माइल करता है, तुरंत ही एक जेड बोतल बाहर निकालता है और फिर यूनियन को थमा देता है। ये रिकवरी पिल्स थे। यूनियन भी समझती है कि ये क्या चीज है, वो उसे लेती है और फिर नालन यानरान को दे देती है। जिसके बाद नालन यानरान फ्लावर सेट के जितने भी डिसाइपल्स थे उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सभी लोग पिल्स खाते हैं, उन्हें अच्छा महसूस होता है। जिसके बाद यूनियन सेओयन को देखते हुए कहती है तो तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूनियन ये कहते हुए काइलिन को भी देख रही थी। क्वीन मेडुसा, जिसको यूनियन पहले से ही जानती है, शॉक्ड है कि आखिर क्वीन मेडुसा यहाँ पर क्या कर रही है। तब सेओयन स्माइल करते हुए जवाब देता है, कहता है हम लोग एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में ही घूम रहे थे, पर कोइंसिडेंटली हमने प्रोफाउंड स्काई सेट के मेंबर्स को देखा। जिसके बाद हमने तुम्हारे ग्रुप को सेंस करा। यूनियन हाँ में सिर हिलाती है, कहती है सच में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर मिलूंगी। अब जिन लोगों को याद नहीं है तो मैं यूनियन और मेडुसा की पहली मुलाकात के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेडुसा यूनियन को घूर कर देख रही है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड मार रही है, एज ये तो मेडुसा का नेचुरल बिहेवियर है। पर यूनियन शॉक्ड है, देख रही है, क्योंकि पहली बार यूनियन क्वीन मेडुसा को तब देखी थी जब गू है यूनियन को वॉच टाइगर डेजर्ट में भेजा था ताकि वो मेडुसा से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम चुरा सके। पर हाँ, हम सभी को पता है कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम तो हमारे सेओयन के पास है। तो इस तरह से सेओयन मेडुसा से मिला और सेओयन मेडुसा को मिस्टिक क्लाउड सेट लेकर आया था। यही सारी सिनारियोपिटी की वजह से जो यूनियन और मेडुसा का रिलेशनशिप है वो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। और वैसे भी उसके बाद यूनियन मेडुसा से यहाँ पर मिल रही है, ये चीज यूनियन कभी भी किसी भी हालत में एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मेडुसा भी हाँ में सिर हिलाती है, पर घमंड में यूनियन को देखती है, पहचानती है, पर वो उससे बात नहीं करती है। अब यूनियन में भी जिसमें खुद का अपना एटीट्यूड है, वो मेडुसा के एटीट्यूड को देखकर फिर वो मेडुसा से बात करना स्टार्ट नहीं करती है। दोनों ही शांत हो जाते हैं। सेओयन दोनों ही लेडीज के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर थोड़ा सा एम्बैरेस फील करता है। जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है, पर लिटिल फेरी डॉक्टर तो सेओयन का साथ छोड़ते हुए मुंह घुमा लेती है। माहौल में गर्मा गर्मी चल रही थी, लेकिन तभी फ्लावर सेट की एक डिसाइपल जो कि एल्डर भी है सेओयन के सामने आती है, ग्रीट करते हुए कहती है जूनियर पवेलियन चीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बार हमारी हेल्प करी। सेओयन भी मुस्कुराता है, कहता है एल्डर को ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। फॉलिन स्टार पवेलियन और फ्लावर सेट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है, साथ साथ यूनियन और मैं पुराने दोस्त हैं। ये तो मेरा फर्ज बनता था कि आप लोग खतरे में हैं तो मैं इंटरवीन करके आपकी हेल्प करूं। जिसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद कहता है एल्डर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग एंशिएंट रीजन में आए हैं उसके कितने दिन बीत गए हैं। तब वो एल्डर बताती है हमारे यहाँ पर आए हुए 5 दिन बीत गए हैं, पर हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं था, इसीलिए हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। इसी वजह से हमारी स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो थी। इसी वजह से रास्ते में हमने बहुत सारे ग्रुप्स को अट्रैक्ट करा, साथ साथ बहुत सारे खतरनाक बीस्ट से भी फाइट करा। तभी प्रोफाउंड स्काई सेट के लोग हमारे ऊपर पीछे से अटैक करे और इन सब बीच में हमारे एक एल्डर की भी डेथ हो गई। सेओयन भी थोड़ा सैड था। जिसके बाद फिर कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या आप लोगों को पता है कि इस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में दूसरे फैक्शंस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तब यूनियन बताती है सभी जो फैक्शंस हैं वो तेजी से एंशिएंट रीजन स्टेज जो कि एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में है उस ओर बढ़ रहे हैं। एंशिएंट रीजन स्टेज के बारे में बहुत एंशिएंट टाइम से बताया गया है। वो ऐसा जगह है जहाँ पर नॉर्मल लेवल के फेरोसियस बीस्ट जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। वहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उस एरिया को एंशिएंट
एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन का एक सेफ एरिया कहा जाता है, जिसके बाद बताती है वैसे अगर इस लोकेशन से हम उस ओर जाएं तो हमें लगभग 2 दिन वहां पहुंचने में लग जाएंगे। सेयन इस बारे में नहीं जानता था। शॉक्ड होते हुए कहता है एंशिएंट रीजन स्टेज। सेयन सोच रहा है ये सारी बातें वो इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि सेयन जानता है कि अगर उसे सक्सेसफुली बोधिसत्व हार्ट ऑब्टेन करना है तो इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में ही उसे किसी तरह करके अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ानी होगी। यहाँ एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में बहुत तरह के मिस्टीरियस ट्रेजर्स है जो कि बहुत तरह के यूनिक बीस्ट के द्वारा प्रोटेक्ट कराए जाते हैं। क्योंकि ये जगह ह्यूमन के लिए फॉरबिडन थी तो हाँ, इस जगह पर ऐसे भी एक्सट्रीमली रेयर ट्रेजर है जो कि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की कंपेरेबल है। पर हाँ, सभी ट्रेजर्स को खतरनाक बीस्ट प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए जितना हाई लेवल का ट्रेजर होता है उतने ही हाई लेवल के मैजिकल बीस्ट से उन्हें फाइट करना पड़ता है। अब सारी चीजें सोचने के बाद सेयन यूनियन की ओर देखता है और फिर कहता है अगर हम लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्यों ना हम लोग इस जर्नी में एक साथ चलें। अगर हम लोग एक साथ चलेंगे तो हमारे स्ट्रेंथ मिलाकर दूसरे पार्टी से थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इस तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो हम लोग एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। यूनियन को भी पता है कि अगर इस जर्नी में सेयन का साथ मिल जाता है तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। इसीलिए तुरंत ही यूनियन भी सेयन को हाँ कर देती है और इसमें सेयन के ग्रुप का भी फायदा ही है। एज यूनियन के ग्रुप को उस जगह के बारे में पता है तो सेयन उस जगह पर आसानी से पहुंच जाएगा। तो फिर यूनियन बताती है तो सबसे पहले हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में निकलेंगे। वैसे वेस्ट के डायरेक्शन से अगर हम लोग जाएं तो उस जगह पर ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे, पर जो ये मेन रोड है वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट है, एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन, जिसकी स्ट्रेंथ दाउसन के पीक के 5 चेंजेस के एक्सपर्ट की कंपेरेबल है। तो अगर हम लोग उस रास्ते में जाएंगे तो हमारा सामना उससे पड़ सकता है, तो ये चीज हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सेयन जैसे ये सुनता है सेयन तो एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है क्या कहा, एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन। अब सेयन इतना ज्यादा शॉक्ड किस लिए हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन है ये एक एक्सट्रीमली रेयर म्यूटेटेड स्नेक बीस्ट है। गुस्से की बात करें तो ये 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन को भी पास कर देता है और स्ट्रेंथ में ये उन्हीं के कंपेरेबल होता है। ये जो क्रिएचर है बहुत ज्यादा रेयर है और इसी वजह से इसके ब्लड में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिससे एक पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सेयन को पता है कि जो ये एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन है इसका जो ब्लड है उससे एक पर्सन अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है और अभी जो सेयन है उसे अपनी फिजिकल बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी स्किल को उसके पीक तक प्रैक्टिस कर सके, मतलब कि 99 फुट तक उसको कंट्रोल कर सके। जब सेयन इस लेवल तक पहुंचेगा तब सेयन का एक पंच इवन एक 5 रैंक लेवल के पर्सन को इंजर्ड करने के लिए काफी होगा। अब ये तो बात है ही, पर सेयन एक और बात सुन रखा है, जो ये एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन है ये एक तरह का ब्लड पूल बनाते हैं, क्योंकि उसी ब्लड पूल में फिर ये लोग अपने बच्चों को जन्म देते हैं। वो ब्लड पूल इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एंशिएंट हेवन पाइथन का ब्लड तो छोड़ो, उस ब्लड पूल में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि अगर कोई उसे एब्जॉर्ब करे तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एज ये जो बीस्ट है वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए उस जगह पर कम से कम 100 से 1000 सालों का ट्रेजर जमा करके रखते हैं, ताकि जैसे ही उनका बच्चा उस ब्लड पूल में जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए। सेयन को इसी चीज का फायदा उठाना है, इसीलिए सेयन जो कि बड़ा एक्साइटेड हो गया है यूनियन से पूछता है, यूनियन बताओ क्या तुमने सच में अपनी आंखों से एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन को देखा है। यूनियन शॉक्ड होते हुए कहती है हाँ, हमने उससे थोड़ी फाइट भी करी जहाँ से हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। सेयन कहता है ऐसी बात है यूनियन, हमें वेस्ट के डायरेक्शन से ही जाना चाहिए, मुझे एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन से मिलना है, वो मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। यूनियन उसका ग्रुप ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड होते हुए एक साथ कहता है क्या। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि इन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई थी, अब सेयन उसी ओर जाने का प्लान कर रहा है। ये बात सच में डरावनी थी तो सेयन ये रिएक्शन देखकर स्माइल करते हुए कहता है वैसे मेरे प्लान्स हैं, मैं वहाँ पर ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ, कंसिक्वेंसेस के बारे में मुझे पता है, आप लोग रिलैक्स करें। भले ही वो एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर मुझे नहीं लगता कि अपनी स्ट्रेंथ से वो हम सभी को ही हरा सकेगा। सेयन की बात को सुनकर यूनियन थोड़ा सा शॉक तो होती है, लेकिन हाँ में सिर हिलाती है, कहती है अगर तुम ऐसा जाना ही चाहते हो तो चलो साथ ही चलते हैं, मेरे ग्रुप में सभी लोग इंजर्ड हैं, तो इस वक्त अगर हम लोग सेपरेट हुए तो हम लोगों की लाइफ ज्यादा डेंजर में पड़ जाएगी। वैसे भी हमें उस एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी पता है, तो हम तुम्हें क्विकली गाइड कर सकेंगे। सेयन भी इस डेंजर सिचुएशन को समझता है, जिसके बाद कहता है लगता है मुझे तुम्हें फिर से ट्रबल में डालना होगा, पर तुम लोग चिंता मत करो, जब तक
मैं हूँ, तुम्हारे ग्रुप का किसी भी पर्सन को कुछ भी नहीं होगा। शेन की बात को सुनकर यूनियन स्माइल करती है, कहती है सच में मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें ये बात क्यों बता दी। ये तो चीज वो शेन को डराने के लिए कर रही थी, तो शेन तो यहाँ पर इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख लिया है। जिसके बाद फिर शेन कहता है आप सभी लोग सबसे पहले रेस्ट कर लें, हम लोग आधे घंटे के बाद उस ओर निकलेंगे। सभी लोग वाकई में बहुत ही ज्यादा थक गए थे, तो सभी लोग फिर आधे घंटे के लिए रेस्ट करते हैं। इसके बाद सभी लोग उठते हैं, जाने के लिए तैयार थे, पर तभी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज उन्हीं की ओर आ रही होती है। शेन तुरंत ही कहता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने ऑरा को छुपा लो। शेन की बात सुनते ही सभी लोग तुरंत ही अपने ऑरा को सप्रेस करते हैं और लोवेस्ट से लोवेस्ट लेवल तक पहुंचा देते हैं। एक ग्रुप था जो कि तेजी से उन लोगों के पास से गुजरता है जिनकी नजर शेन के ग्रुप पर नहीं जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है सच में ये लोग बहुत ही ज्यादा बोल्ड हैं, क्या इन लोगों को समझ नहीं है कि इस तरह से उड़ने से ये लोग बहुत सारे मैजिकल बीस्ट को अट्रैक्ट कर देंगे। शेन जो इन लोगों को घूर कर देख रहा था कहने लगता है ये तो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का ग्रुप है और वो लड़की फेंग चिंग er है। शेन शॉक्ड इसीलिए था क्योंकि शेन जब फेंग चिंग er को देखा तो उसे फील हुआ कि फेंग चिंग er की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब उसकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है जैसे शेन को ये एनर्जी जियान से फील होती थी। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर। शेन कहने लगता है ये प्रेशर तो एंसेंट हेवन फीनिक्स का प्रेशर है। लगता है फेंग चिंग er सच में बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज पाई और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर दोस्तों ये कितनी ज्यादा बढ़ी है इसके बारे में हमें बताया नहीं गया है। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है, तो काम चला लेना। इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जिसकी वीडियो मैं आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर कल अपलोड करूंगा। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे दोस्तों सपोर्ट दिखाना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए। और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उस पर भी सपोर्ट दिखाइए। मिलूंगा मैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो को लेकर। टेक केयर, बाय बाय।